नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। अभी मैं आया हुआ हूँ केंद्रीय विद्यालय गया के नंबर 1 स्कूल में। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं आपको या तो क्रिएटिव दिखेंगे, इधर वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो डांसिंग में हो, किसी क्राफ्ट में हो या टेक्नोलॉजी में हो या फिर और भी किसी भी फील्ड में हो। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट किसी न किसी रूप में आपको क्रिएटिव दिखेगा। साइंस की अगर बात किया जाए तो यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो आईएएस लेवल पे भी गए हैं, आईपीएस भी बने हैं, कोई नेवी में भी हैं, एनडीए में भी हैं। हर एक फील्ड में यहाँ के बच्चे अलग अलग पद पे अभी भी हैं। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो नेवी में अभिनव वर्धमान, आपने सुना होगा नाम, जो क्राफ्ट के पीछे गए थे, फाइटर प्लेन के पीछे गए थे, पाकिस्तान के फील्ड में घुस गए थे बाय मिस्टेक और उसके फाइटर प्लेन को उन्होंने ध्वस्त किया था। वो भी इसी केंद्रीय विद्यालय के केंद्रीय विद्यालय के किसी न किसी ब्रांच में पढ़े हुए थे, यहीं के स्टूडेंट थे केवी के। वैसे ही अनेकों स्टूडेंट यहाँ पे निकल चुके हैं यहाँ से, जो कि आईपीएस, आईएएस या फिर और भी किसी साइंटिस्ट कोई है, कोई इंजीनियर है, अनेक फील्ड में यहाँ के बच्चे जा चुके हैं। वैसे ही यहाँ पे एक है अटल थिंकिंग लैब, जिसको कहा जाता है एटीएल लैब। इस एटीएल लैब में अनेकों प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। हर एक स्टूडेंट अलग अलग यहाँ पे आके बनाते हैं, चाहे वो इस स्कूल के हों या फिर दूसरे स्कूल के हों। अगर वो क्रिएटिव हैं तो यहाँ पर इस लैब में आते हैं, अपनी सोच को वो प्रेजेंट करते हैं, वो प्रोजेक्ट बनाते हैं और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो उनके प्रोजेक्ट जो है वो सेलेक्ट होती है। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट मैं आपको आज दिखाने आया हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको। गुड मॉर्निंग सर। मैंने सुना है यहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया है जो नेवी से रिलेटेड है और एयरक्राफ्ट बना हुआ है। हाँ, ये हमारे एटीएल लैब में हमारे एक्स स्टूडेंट और यहाँ के जो सदस्य छात्र हैं जी, वो मिलकर एक बड़ा रोमांचित कर देने वाला एक प्रोजेक्ट बनाया है। F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट, जो पहले अमेरिका इसको यूज करता था। काफ़ी अच्छा एक एयरक्राफ्ट था। हालांकि अब तो इसका इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्शन बंद हो गया है, लेकिन हमारे बच्चे ने उसको तैयार किया यहाँ पे एटीएल लैब में और उसका प्रदर्शन भी किया, जो सफल रहा। ये जो लोगों के मन में जो है, लोग सुनते हैं एटीएल लैब, एक्चुअली ये एटीएल लैब है क्या? एक्चुअली इसका जो एटीएल लैब का फुल फॉर्म है अटल टिंकरिंग लैब। अच्छा, ठीक है। ये लैब को बनाने का पर्पस यही है, जो केंद्र सरकार के एक प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, तो उसका बनाने का मेन पर्पस है। टिंकरिंग का मतलब होता है कि कोई भी जो सोच है आपके दिमाग में, उसको आप मूर्त रूप दे सकते हैं। और हमारे के यहाँ जितने भी तरह का कोई भी गैजेट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उसको हम और इनोवेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ सारे काम होते हैं। यहाँ के बच्चे जो है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गया के जो बच्चे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं। सारे के सारे एक्चुअली में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड बच्चे हैं जो इसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर पंकज सिन्हा। मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स का हूँ और ये हमारे अंदर में मैं इस एटीएल लैब का प्रभारी भी हूँ और भौतिकी विभाग का भी प्रभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आते हैं, लेकिन एक गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, जो यहाँ के सर जो है, यहाँ के प्रिंसिपल जो है, वो गाइडलाइन देते हैं। बात करूँगा जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो प्रोजेक्ट मैं आपको अब दिखाना चाहूँगा। यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, उनसे मैं मिलवाना चाहता हूँ। देखिए, ये एक एयरक्राफ्ट है जो यहाँ के अभी रिसेंट में ये बच्चों ने यहाँ पे बनाया है। इस एयरक्राफ्ट को मैं पूरी तरह से दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये टेक ऑफ भी करेगा, लैंड भी करेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टीम मेंबर्स हैं इस प्रोजेक्ट के। आपका नाम? सर, मेरा नाम सर्वानंद है। आपका नाम? मेरा नाम पार्थराज हुआ। और आपका? माय नेम इज मेघा कुमारी। तो आप 3 मेंबर ही हैं और या फिर और भी हैं? नहीं सर, यहाँ पे बहुत सारे मेंबर हैं। जैसे मैं तो पास आउट स्टूडेंट हूँ, बट फिर भी यहाँ पे भी एटीएल में बहुत सारे लोग हैं, जो बच्चे जो कि 11th 12th एंड उससे जूनियर लाइक 9th 10th सारे लोग यहाँ पे आकर के एकदम
बहुत मोटिवेट होकर काम करते हैं यहाँ पे, अपना टाइम बहुत देते हैं। जी, प्रोजेक्ट्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ के स्टूडेंट ने आपको अप्रोच किया था, बताया था कि मुझे ऐसा ऐसा माइंड में है, या फिर आपने इन लोगों को बताया ऐसा करने के लिए? नहीं सर, यहाँ के स्टूडेंट्स ने मुझसे अप्रोच किया था, जैसे मैं इस फील्ड में बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ एंड स्टूडेंट्स के लिए को भी दिमाग में ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स थे, वो शायद मुझे देख के हो चाहे जैसे भी हो, वो उनको ऐसा था कि वो भी इस चीज़ों को बनाए। आप यही गया के हैं या फिर बाहर के? नहीं, फिलहाल पहले मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट था, मैं 2022 का पास आउट हूँ। फिलहाल मैं वडोदरा में पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा, आप यहीं के स्टूडेंट रह चुके हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? सर्वानंद। सर्वानंद। यस सर। जी। सो मैं यहाँ का 2022 का पास आउट स्टूडेंट हूँ सर। मैं 2 साल से ऐसे एयरक्राफ्ट में लाइक अलग अलग कॉम्पिटिशन खेलता था, तो इन लोगों ने मुझसे अप्रोच करके बोला कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे लाइक जो भी एरो मॉडलिंग है उसको इजीली हम पढ़ पाए, सीख पाए चीज़ों को। सर उसके लिए फिर उन्होंने अप्रोच किया एंड साथ में मिल के हमने ये प्रोजेक्ट बनाया। जब भी मैं अपने कॉलेज से इधर छुट्टियों में आता हूँ तो मैं अक्सर कॉलेज में स्कूल में आकर के लोगों से मिलता हूँ कि हाँ वो क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग जो सिर्फ अपने पढ़ाई को लेकर ही नहीं, जो पढ़ाई चीज़ है उसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उस चीज़ का रियल एग्जाम्पल ये लोग मुझे दिखते हैं सर। जो कि ये जो सोच है एयरक्राफ्ट बनाने का, ये आपको कहाँ से आया? बेसिकली मैं भी एक डिफेंस का एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे बहुत फैसिनेशन है एयरक्राफ्ट के लिए, तो मैंने इनको अप्रोच किया था ताकि ये बनाए और हम लोग उड़ाने का, और एक टाइप से है कि हम लोग को एक मौका भी मिलेगा कि एक रोड मैप हम लोग को मिल जाएगा कि हम लोग कैसे बना सके, क्योंकि हम लोग कॉन्टेक्ट फिर कैसे हुआ आपका? फिलहाल तो 1 साल पहले एक अरुणीश भैया है, वो इनसे कांटेक्ट था, तो हम लोग ने उनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि वो हमारे साथ 12th ग्रेडर के समय थे। हम लोग उस समय 11th में थे, वो 12th में थे, तो हम लोग का अच्छा फ्रेंडशिप था, तो वो इनके कांटेक्ट में थे, तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इनसे बात कर लीजिए तो आपको अच्छा। स्कूल में आते रहते होंगे तो उनसे आपने कांटेक्ट किया होगा? हाँ, हम लोग ऐसे ही कांटेक्ट किया, तो इन्होंने हाँ भी बोल दिया, उसके बाद हम लोग ने चालू कर दिया बनाना। ये एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट है आपका। आपका क्या रोल है इसमें? आपका क्या नाम हुआ? My name is Megha Kumari and I'm from class 12 at the moment. So all this work we actually doing a team work, right? So I'm in the learning phase and I'm trying to learn all those things that are actually related to science and technology. I also have a keen interest in this type of fields, so it's also helpful that we are actually learning all about the study materials also, what we actually studying in the phase of like a scientific phase. How many members in your team? So currently, while making the project, we were like 6 to 7 members. 6 to 7 members. Yeah. तो मेन प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में आप बताइए कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है, किस तरह से आपने इसको रेडी किया? सर बेसिकली ये एक F-22 एयरक्राफ्ट है सर, अमेरिकन एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट है वो। सो उसका एक डमी मॉडल है। सो ये एक पुशर टाइप का एयरक्राफ्ट है जिसमें सर हमने एक BLDC मोटर लगाया है जो कि बेसिकली AC करंट पे काम करता है, और इसमें सर पीछे आप देख सकते हैं फ्लैप्स लगे हुए हैं जो इसके डायरेक्शन करके दिखाइए कैमरा की तरफ। सर ये डायरेक्शन बताते हैं इसके, लाइक वो डायरेक्शन शो करता है कि वो लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, लाइक राइट रोल, लेफ्ट रोल, एलिवेटर्स उसके ऊपर करते हैं ये। सर ये वर्टिकल स्टेबलाइजर है जो कि पूरे एयरक्राफ्ट को मेंटेन करके रखता है, सब कुछ बैलेंस करके रखता है। यस सर। इसका सर विंग स्पैन फिलहाल 86 सेंटीमीटर्स का विंग स्पैन है इसका, और जो कि सर अच्छा है, इसको ग्लाइड करने में हेल्प करता है। इसके सपोर्ट में सर हमने कार्बन फाइबर का रॉड लगाया है यहाँ पर जो कि इसको सपोर्ट करके रखे। सर हमने यहाँ पर एक PWM रिसीवर लगाया है साथ में जो कि हमारे इस ट्रांसमीटर के साथ इजीली बाइंड हो जाता है, और जो कि हमें हेल्प करता है बेसिकली सारे कंट्रोल्स को पाने में। और साथ ही साथ हमने सर इसमें ESC लगाया है। ESC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, जो कि इस मोटर को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये DC टू AC करंट में कन्वर्ट कर देता है उसको, और फिर हम इसको यूज़ कर पाते हैं इस मोटर को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक AC करंट पे चलता है। तो इसकी जो बैकअप जो है वो कितने, या रेंज जो है वो उसके बारे में आप बताइए सर। कितनी दूर तक उड़ सकती है, इसके कितने बैकअप, कितने दूर तक जाएगी और कितने बैकअप ये देगी? सर रेंज की बात करूँ तो रेंज सर इसका अराउंड 25 किलोमीटर्स तक का रेंज है। हम लोग 25 किलोमीटर्स तक इसको ईजिली उड़ा सकते हैं, और लेकिन सर 25 किलोमीटर्स तक हमको आँख से दिखेगा नहीं, तो इसके हिसाब से फिर हम लोग
अपने हिसाब से उसको ट्यून करके रखते हैं कि हाँ एयरक्राफ्ट हमारे कितने दूर तक जाए ताकि हमको दिखे। बिकॉज इसमें अभी फिलहाल कैमराज नहीं लगे हुए हैं। अगर हम चाहें, क्योंकि कैमराज लगा कर उड़ाना इट इज़ नॉट लीगल, अगर हम उसको करते हैं तो हमें उसके लिए लीगलिटी चाहिए होता है। तो इसके लिए सर फिलहाल इसमें कैमरा नहीं लगा हुआ है। अगर हम चाहें तो इसमें ईजिली कैमरा लगा के दूर तक भी यूज़ कर सकते हैं सर। इसमें इन फ्यूचर सर हम अभी भी ऐड कर सकते हैं सर, इसमें पेलोड ड्रॉपिंग मैकेनिज्म भी ऐड कर सकते हैं सर। आप देखे होंगे बहुत जगह, अलग अलग जगह पे बहुत सारी आपदाएं आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल फ्लड आ जाता है हर जगह पे। उस टाइम में सर एज अ ड्रोन का अल्टरनेटिव अगर देखा जाए तो एक इसको भी हम रख सकते हैं कि बहुत स्पीड में एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग ईजिली खाना एंड कुछ भी जो भी सर वहाँ पर नीड है उस चीज़ को सर हम लोग ड्रॉप आउट कर सकते हैं, वहीं पे ड्रॉप करके एंड सर हर जगह डिलीवरी पर्पस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो फिलहाल इसमें जो आपने बैकअप के लिए बैटरी जो यूज की है उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? सर बैटरी जो इसमें यूज़ की है वो नॉर्मल बैटरी से थोड़ी अलग है। लाइक जो फ़ोन की बैटरीज होती हैं दैट इज़ लिथियम पॉलीमर यूज़ करते हैं, सॉरी लिथियम आयन यूज़ करते हैं मोबाइल के बैटरीज में। एंड इसमें सर यूज़ किया है हमने लिथियम पॉलीमर बैटरी, इसलिए क्योंकि ज़्यादा एम्पेयर का करंट हमें प्रोवाइड करता है इसके लिए। रेडी सर? लैंडिंग हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ मेरे सामने से। तो ये आपने देखा दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट था। अभी अभी आपने देखा इसको लैंड होते हुए और टेक ऑफ होते हुए भी। आसमान में किस तरह से इसने करतब दिखाए वो भी देखा। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये डेमो पीस है, ऐसा बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा होगा कि ये इन लोगों ने बनाया है, इस स्कूल के बच्चों ने बनाया हुआ है। ऐसा फील हो रहा है, मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि जिस तरह से एक रियल एयरक्राफ्ट हवा में गोते खाता है, अलग अलग डाइवर्सन में वो जाता है, बिल्कुल उस तरह से ही ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। मैं इन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ इनके आगे फ्यूचर के लिए, और उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो अलग अलग फील्ड में रुझान रखते हैं, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं, वो ATL लैब में जरूर संपर्क करें। धन्यवाद। दोस्तों अभी अभी आपने देखा कि जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से वर्क करता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज की हुई है। बच्चों से भी आपने बात किया, टीचर से भी मैंने आपको रूबरू करवाया। अभी मैं आया हुआ हूँ प्रिंसिपल ऑफिस में। यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करता हूँ कि इन्होंने प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से यहाँ पे बनवाया, उन्होंने कैसे सपोर्ट किया, आगे कैसे वो जितने भी कंपटीशन हैं उस चीज़ में जाने के लिए कैसा वो इंतज़ाम करते हैं, बात करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जो सर्वानंद है यहाँ पर 2022 में इसने पास आउट किया है, एक्स स्टूडेंट है हमारा। इन्होंने पहले भी ATL में काम करते थे। हमारे यहाँ अटल टिंकरिंग लैब है जिसमें बच्चे अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। इनको एक आइडिया आया और अटल टिंकरिंग लैब में इन्होंने उस आइडिया को एग्जीक्यूट किया। एक F-22 प्रोटोटाइप फाइटर एयरक्राफ्ट इन्होंने बनाया और इसमें काफ़ी स्किलफुली, क्योंकि आपको ध्यान रखना है किस शेप में काटना है, किस एंगल में काटना है, उसके बाद उसमें किस RPM का मोटर लगाना है। बार बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और तब जाकर बनाने के साथ उड़ाना भी उसको, और उस पर कंट्रोल कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे और सावधानी पूर्वक उसको उड़ाते हुए वापस भी लेके आना है। तो ये बहुत होनहार विद्यार्थी है और इसकी मेंटरशिप में हमारे दूसरे बच्चे पार्थ, मेघा और भी बच्चों को इन्होंने सिखाया कि किस तरह से इसको बनाया जाए और इसका फ्यूचर कई जगह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है।
जहाँ पर हम केयरफुली कंट्रोल्ड वे में ऐसी जगह जहाँ पर मशीन को भेज के हम अपना कुछ भी काम में इसको लिया जा सकता है। मैं इनको बेस्ट विशेष देता हूँ। अगर कंपटीशन की अगर बात की जाए तो ये प्रोजेक्ट जो है आगे कहाँ कहाँ ये जाएगा? ये इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें एक लूप में इसको चलाना है। इसके साथ साथ इसकी कलाबाजियाँ भी हैं कि कितना ऊपर जाके किस एंगल पे नीचे वापस लेके आना है और ज़मीन से कितना ऊंचाई तक रखते हुए वापस इसको फ्लाइट देना है और कहाँ पर्टिकुलर एरिया में लैंड करना है। तो ये कई तरह के इनके चैलेंजेस इसके आते हैं और अलग अलग देशों में इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं। लास्ट ईयर मुझे याद है एक नोएडा में कंपटीशन हुआ था तो 54 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसी तरह का एक प्रोटोटाइप बनाया था। उसमें ये अच्छी रैंक पे भी आया, जहाँ तक मुझे याद है 5वीं रैंक पे आया था। सर अभी आप यहाँ केंद्रीय विद्यालय गया में है, नंबर 1 जो संख्या नंबर 1 जो है, आप अलग अलग दूसरे स्कूल में भी आप प्रिंसिपल रह चुके हैं, तो अपने बच्चों को आप कैसी शिक्षा इस चीज़ के बारे में देना चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी है या फिर और भी अलग अलग चीज़ें जो हैं उनके बारे में उनको क्या ऐसी शिक्षा? हाँ, मैंने कई विद्यालयों में काम किया है और बच्चों को अवसर देना ये मेरी प्राथमिकता है और मैं एक विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पीजीटी फिजिक्स रह चुका हूँ तो मैं जानता हूँ कि टेक्नोलॉजी आज इतना ज़्यादा प्रिवेल कर रही है कि हमें इसके माध्यम से समाज को ऐसी चीज़ें देनी है और वो उसका तरीका हम बच्चों को अवसर दे के ही दे सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी किसी प्रकार के भेदभाव से परे है, समाज और दुनिया के उत्थान के लिए है। तो हम टेक्नोलॉजी से वो चीज़ें हम दे सकते हैं और यही हमारा मकसद है। बच्चों को बड़े आसानी से, छोटे बच्चों को हम नर्चर करके उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सके ताकि वो बच्चे को एक आइडिया देना है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए माहौल बनाना है और उसके लिए हमारे पास भरपूर संसाधन है। जो अटल टिंकरिंग लैब जो है, ATL लैब जो है, उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स और क्या क्या रहेंगे आने वाले दिनों में? अटल टिंकरिंग लैब एक हमारे लिए बूंद की तरह है जिसे भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 गया को चुना और यहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब को एस्टेब्लिश किया। इसमें उन्हीं से अनुदानित है और उसमें सभी तरह के टूल्स, गैजेट्स, डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं। प्रोग्राम बच्चा बनाए अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करके, C++ या पाइथन का यूज़ करके प्रोग्राम बनाए, उस प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट कराएं। और आपने देखा ही है जैसे कि इन्होंने एक फार्मूला F-22 एयरक्राफ्ट को डिजाइन करके और उसको उड़ाया इतने शानदार तरीके से। इवन दिवाली वाले दिन भी इन्होंने उसमें लाइट्स लगा के पूरे शहर में उसको चलाया है। बच्चों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? यहाँ पर बच्चे 3D मॉडल्स भी बनाते हैं। अलग अलग तरह की जैसी भी समस्या होती है उसके हिसाब से बच्चे सोचते हैं कि हमें क्या गैजेट ऐसा बनाया जाए ताकि उनकी लोगों की ज़िंदगी को आसान कर सके। मेरा संदेश बच्चों के लिए, सभी के लिए ये है कि हम बच्चों की क्षमताओं को सीमित ना करें, उनके अंदर असीमित क्षमताएं हैं और बस उनको वो माहौल दें, उनको वो चीज़ें दें जिससे वो अपने क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बेहतर करके दिखाएं। ऑल द बेस्ट। ये हमारे इस केंद्रीय विद्यालय गया संख्या 1 के प्रिंसिपल हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से ये बच्चों को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय जो है अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करता है, किस तरह से वो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। धन्यवाद।